गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल करेज के एसएसबी एग्ज़ाम। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि ये वीडियो जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंच सके। इसमें मैं आपके मसलों आपके इश्यूज़ के ऊपर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हर कोई रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में जो मेजर रिक्रूटमेंट है वो हर कोई रिक्रूटमेंट कोर्ट केस में क्यों जाती है। आप चाहे JKPSI की बात कर लो, आप चाहे FA की बात कर लो, आप चाहे फॉरेस्टर की बात कर लो, आप कोई भी केस की बात कर लो। अभी मेरे को अभी दिमाग में वो नहीं आ रहे। ये मेजर की रिक्रूटमेंट है और सभी रिक्रूटमेंट ये सारी रिक्रूटमेंट जो है वो कोर्ट केस में गई हुई हैं। क्यों गवर्नमेंट GAD जो है इस चीज़ को नहीं देखता। अभी आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि अभी अभी फॉरेस्टर का जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का सिलेबस जो है जो रेफ़र हुआ था, पोस्ट रेफ़र हुई थी 2022 में, अब तक उसका सिलेबस नहीं आया हुआ। इंस्पेक्टर का भी नहीं सिलेबस आया हुआ, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, और FEF गार्ड का भी नहीं आया हुआ, और ना ही वेटनरी फार्मेसी का सिलेबस आया जो 2022 ये सभी पोस्ट 2022 में रेफ़र हुई हैं। कईयों का सिलेबस नहीं आता और कईयों का जगह सिलेबस आ जाता है, रिजल्ट हो जाता है, उसके बाद कोर्ट के केस हो जाते हैं। तो क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जो है एक्शन ले रही हो, डिपार्टमेंट से इसके रिगार्डिंग जो है एक्शन लेने के लिए क्यों नहीं बोल रही। क्योंकि इससे होता क्या है, इससे बच्चों का जो टाइम है, बच्चों का टाइम भी स्पॉइल होता है और डिपार्टमेंट का भी जो उनकी वैकेंसी की नीड होती है वो उस टाइम पे पूरी नहीं होती। ठीक है। अब जो 2022 में पंचायत सेक्रेटरी की अभी रिक्रूटमेंट निकली थी दो साल पहले, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब ज्वाइनिंग तो अभी मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी देर तक हो जाएगी, पर 2 साल कोई रिक्रूटमेंट में क्यों लग रहे हैं। हर रिक्रूटमेंट मैक्सिमम हर रिक्रूटमेंट में 2-3 साल लग रहे हैं। ये कौन सी फास्ट रिक्रूटमेंट है। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। अगर कोई रिक्रूटमेंट कोई भी डिपार्टमेंट जो है पोस्ट रेफर करता है तो उसको टाइम फ्रेम दिया जाए कि इतने टाइम फ्रेम में आपकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो उनके ऊपर एक्शन हो। जो भी डिपार्टमेंट अगर किसी चीज़ का कर रहा है, अगर कोर्ट केस होता भी है तो ये डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके कोर्ट केस जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए, ताकि हमारी जो वैकेंसी हमें चाहिए वो वैकेंसी जो है हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। और वो चीज़ डिपार्टमेंट करते नहीं है। अभी जब VLW का कोर्ट केस का मसला था तो डिपार्टमेंट वाले जो है, जो सिलेक्टिव है, जो VLW सिलेक्टिव है, उनको बोलते हैं कि आप खुद इसका केस लड़ो। भाई एक एस्पिरेंट पहले अपना पढ़ाई करेगा, इसको सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद वो केस भी लड़ेगा। तो उसने उसने पढ़ना ही क्यों है फिर। वो फिर छोड़ ही दिया पढ़ाई, ये क्यों करनी है। अगर कोई चीज़ करके उसके बाद दोबारा उसके ऊपर दोबारा पैसे खर्च करने हैं तो फिर वो बंदा उसको पढ़ाई करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, LG साहब से रिक्वेस्ट है कि इसके ये जो चीज़ें हो रही हैं, बच्चों का टाइम स्पॉइल हो रहा है अक्रॉस जम्मू कश्मीर के जो एस्पिरेंट्स हैं, JKSB के एस्पिरेंट्स हैं, पिछले 2-3 साल से ये चीज़ें चल रही हैं JKSB में। JKSB तो कोई गलती JKSB की भी है कि जो रिक्रूटमेंट जो है 2022 का, ये 2023 में कंप्लीट हो रही है, वो 2023 में कंप्लीट हो रही है, 2024 में कंप्लीट हो रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है 2023 में कोई भी एग्ज़ाम JKSB का ना लेना। और इतना डिले JKP जो एपटेक का केस था, इतना डिले कर दिया है कि 1-1 डेढ़ साल ले लिया, उससे भी नुकसान हुआ। तो ये चीज़ें, ये जो टाइम स्पॉइल हुआ, इससे बच्चों का जो है मेंटली कितना टॉर्चर वो हो रहे हैं वो उनको पता है। तो आपसे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी देखा जाए और इसके ऊपर प्रॉपर एक पॉलिसी बनाई जाए कि कोई भी रिक्रूटमेंट होगी वो इतने टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई रिक्रूटमेंट जिसमें 1 डे एग्ज़ाम है वो 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई फॉर्म फिल करने में 2 महीने के बाद एग्ज़ाम नहीं होता है, तो एग्ज़ाम 2 महीने के बाद, अगर इसकी 1 महीने के बाद रिजल्ट भी निकल जाता है, विदिन 6 मंथ के अंदर कोई भी 1 डे एग्ज़ाम की ज्वाइनिंग जो है वो होनी चाहिए, जिसमें दो प्रोसेस है उसका, 6 या 8 महीने लगा लो, बट इतने के 1 साल के अंदर जो है सबकी प्रोसेस जो है कंप्लीट होनी है। बट वो चीज़ जहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही, और इसके लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चों का जो टाइम स्पॉइल हो रहा है वो ना हो। तो बाकी आप अपने व्यूज़ भी इसकी रिगार्डिंग जो है वो आप दे सकते हो।